कोठी का भयानक इतिहास साल 1895 में पश्चिम बंगाल का एक दूरदराज गांव रामपुर। गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल कोठी थी जिसे लोग दुर्गा कोठी कहते थे। यह कोठी कभी राजा वीरेश्वर राय की थी, लेकिन अब यह सूनी और भुतहा पड़ी थी। लोग कहते थे कि इस कोठी में कुछ अनदेखी ताकतें बसती हैं और जो भी रात में यहां जाता फिर कभी वापस नहीं आता। गांव वालों को यकीन था कि इस कोठी पर मृत आत्माओं का श्राप है। कोठी में होने वाली रहस्यमयी घटनाएं, गांव के कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने छत पर किसी को जलते हुए देखा था, दीवारों से आती चीखें सुनी थीं, आधी रात को कोई भारी चीज घसीटे जाने की आवाजें आती थीं। गांव के पुजारी ने बताया कि यह श्राप दुर्गा पूजा के समय दिया गया था। जिसने भी इस कोठी में कदम रखा वो इसका हिस्सा बन गया। 5 दोस्तों की खौफनाक भूल साल 2000। 5 दोस्त अभय, सूरज, तनु, रीना और कर्ण पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए इस कोठी में घुसे। रात के 2 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, वे कोठी के जंग लगे गेट को धक्का देकर अंदर दाखिल हुए। भीतर कदम रखते ही उन्हें तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रीना ने हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन तभी कोठी के अंदर एक भारी सांस लेने की आवाज गूंजी। आत्माओं का पहला वार। अभय ने टॉर्च ऑन की तो कोठी की दरारों भरी दीवारों पर रक्त से बने अजीब चिन्ह दिखे। लेकिन असली डर तब फैला जब सूरज ने अपने कैमरे से एक तस्वीर ली। स्क्रीन में 6 लोग नजर आ रहे थे, लेकिन वहां तो सिर्फ 5 दोस्त। छठा इंसान कौन था? उसका चेहरा झला हुआ था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। सूरज ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कोठी के दरवाजे जोर से बंद हो गए। अब वे सभी इस श्रापित कोठी में फंस चुके थे। कोठी के तहखाने का खौफनाक सा चंदर बढ़ते हुए वे सीढ़ियों से नीचे तहखाने तक पहुंचे। तहखाने का दरवाजा खोलते ही चारों ओर हड्डियों के ढेर बिखरे पड़े थे। रीना ने जमीन की ओर देखा। वहां किसी के घसीटे जाने के ताजा निशान थे। तभी एक भारी भरकम परछाई तहखाने के कोने में बनने लगी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उसकी गूंजती हुई आवाज आई, तुम अब इस कोठी के हिस्सा बन चुके हो। आत्माओं का हमला। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंजी और पूरा तहखाना हिलने लगा। सूरज की आंखों के सामने एक लाल साड़ी पहने औरत प्रकट हुई। उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसकी सड़ी गली उंगलियां सूरज की गर्दन पर कस गईं। सूरज ने जोर से चीख मारी, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन पूरी घूम चुकी थी। अब वे 4 रह गए थे। आत्माओं के चंगुल से भागने की कोशिश। तनु ने डर के मारे मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हवा में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथों की नसें नीली पड़ने लगीं और उसकी आंखों से खून बहने लगा। कर्ण और अभय ने उसे खींचकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तनु के शरीर पर कई जलते हुए हाथों के निशान बन चुके थे। अब वह आधी आत्मा बन चुकी थी। कर्ण ने जमीन पर पड़ी तांत्रिक माला उठाई और उसे जोर से फेंका। माला छूते ही आत्माएं तड़पने लगीं, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। कोठी की आखिरी आत्मा कर्ण, अभय और रीना किसी तरह सीढ़ियों की ओर भागे, पर तभी एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यह कोठी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। और देखते ही देखते कोठी की छत से कई सफेद परछाइयां नीचे उतरने लगीं। अब वे चारों ओर से घिरे थे। कर्ण ने आखिरी बार भगवान का नाम लिया और जोर से दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कोठी के बाहर पूरा गांव खड़ा था, मगर सबके चेहरे सफेद थे। वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि वे कोठी में मरे हुए लोगों की आत्माएं थीं। अगली सुबह का खौफनाक नजारा। अगली सुबह गांव वालों ने कोठी की ओर देखा। कोठी के बाहर सिर्फ 3 नए साए खड़े थे और उनके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं।
अब कोठी में 3 नई आत्माएं कैद हो चुकी थीं। कहते हैं आज भी इस कोठी में आधी रात को किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। क्या तुम इस कोठी में जाने की हिम्मत कर सकते हो?